Dear learners, welcome back to my channel. Have you ever tried cooking a simple meal with too many people in the kitchen? Chances are, what should have been a delicious dish turned into a disaster. Why? Because sometimes too many hands spoil the work. क्या आपने कभी देखा है कि जब एक सिंपल डिश को बहुत से लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लोग किसी काम में हाथ डालें तो वो काम बिगड़ जाता है। दिस brings us to a well-known idiom in both Hindi and English. In Hindi we say ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, and in English we have the saying too many cooks spoil the broth. इसीलिए आज हम बात करेंगे एक मुहावरे की जिसे हिंदी में हम कहते हैं ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं too many cooks spoil the broth. Both these idioms express the same idea. When too many people are involved in a task, especially without coordination, it often leads to confusion and failure. दोनों मुहावरे एक ही बात कहते हैं। जब बहुत सारे लोग किसी काम में शामिल होते हैं, खासकर जब वे एक दूसरे से तालमेल न बैठा सकें, तो नतीजा अक्सर खराब ही होता है। The Hindi idiom ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ comes from the idea that a peaceful monastery or mutt can be ruined when too many monks or jogi start running the show. Everyone brings their own ideas and in the end, no one achieves anything. ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ का मतलब है कि जब एक शांत मठ में बहुत से जोगी आ जाते हैं और अपनी अपनी राय से काम करते हैं तो वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। हर कोई अपनी बात थोपने की कोशिश करता है और आखिरकार कुछ भी हासिल नहीं होता। In English, it's the same with cooking. Too many cooks, all trying to make the dish their own, end up ruining the broth. Whether monks in a monastery or cooking in a kitchen, too many people with different approaches can spoil the final outcome. अंग्रेज़ी में भी ऐसा ही है। जब बहुत सारे रसोइये एक ही डिश बनाने की कोशिश करते हैं तो वे सब मिलकर सूप या ब्रॉथ को ख़राब कर देते हैं, चाहे मठ हो या रसोई। जब बहुत से लोग अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। This idiom applies beyond monasteries and kitchens. Think about businesses or group projects. Things often fall apart when there are too many leaders or decision makers and no clear direction. Everyone's input is valuable, but without a clear plan or leadership, progress can stall. ये मुहावरा सिर्फ मठों और रसोइयों तक सीमित नहीं है। सोचिए किसी बिजनेस या ग्रुप प्रोजेक्ट्स के बारे में। जब बहुत सारे लीडर्स या डिसीजन मेकर्स होते हैं और कोई क्लियर राह नहीं होती तो अक्सर चीज़ें फेल हो जाती हैं। हर किसी का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है, लेकिन बिना क्लियर प्लान या लीडरशिप के काम रुक जाता है। सो व्हाट्स द टेक अवे हियर? Whether you are managing a team, planning an event, or even cooking a meal, coordination and leadership are key. You don't want too many people pulling in different directions. A little structure and teamwork can go a long way. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? चाहे आप किसी टीम को लीड कर रहे हों, कोई इवेंट कर रहे हों या फिर खाना पका रहे हों, तालमेल और लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। आप नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं में काम करें। सही स्ट्रक्चर और टीम वर्क आपको आगे ले जा सकते हैं। याद रखें, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, या जैसा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ।
अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हो तो सोचिए कि आप असरदार तरीके से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना कन्फ्यूजन और केओस बढ़ाएं। रिमेंबर, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, और एज वी से इन इंग्लिश, too many cooks spoil the broth. The next time you are in a group setting, think about how you can contribute effectively without adding to the chaos. Until next time, keep learning.